तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सुप्रीम कमांडर जो होते हैं वो हमारे जियोन की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि लड़के तो तुम्हें फ्लैश बाउंड कहते हैं, मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफें सुनी है, तुम्हारी एज के हिसाब से तुम्हारी तारीफें कुछ ज्यादा ही हो रही हैं। तुम्हारा फ्लैश बाउंड जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि लगता है कि ग्रैंडपा को उसके बारे में नहीं पता है कि उसकी फैमिली कौन सी और वो कहाँ से आया है। तुम्हारा जियोन जो होता है वहां पर लॉर्ड की तरफ देखता है तो फोर्टलेस लॉर्ड भी उसकी तरफ देख रही होती है। तो उसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि लड़के मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी स्टोरी सुनी है, क्या तुम अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर चुपचाप खड़ा होता है। तो सुप्रीम कमांडर से कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो कुछ भी सुना वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कहानियां थी, क्योंकि तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुम इतने ज्यादा स्पेशल होगे। लेकिन अब जबकि मैं जहां पर तुम्हारे इतने करीब खड़ा हूं तो मैं देखकर काफी हैरान हो रहा हूं कि तुम जहां पर मेरे पोते की उम्र के ही हो, लेकिन इसके बावजूद तुम जहां पर काफी ज्यादा बेहतर लग रहे हो। तुम्हारा जियोन इसी के साथ उनको वहां पर ग्रीट करता है और साथ उन्हें ग्रैंडफादर कह के पुकारता है और कहता है कि मेरा नाम जियोन शिन जियोंग है और मैं डीमन बेन विंग से हूं। तो जैसे वो इतनी बात करता है तो सुप्रीम कमांडर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जबकि उसके साथ साथ वहां पर खड़े खड़े मास्टर जिरमा और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और साथ ही ग्रैंडपा जिसे अपने साथ अपना पोता बनाकर लाए वो भी इस बात से काफी हैरान होता है। थोड़ी देर के लिए वहां पर खामोशी छा जाती है और इसी के साथ ही वहां पर जिनमा कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। और सुप्रीम कमांडर कहता है कि जियोन शिन जियोंग इसका मतलब यह है कि तुम जियोंग फैमिली से हो। और साथ ही उसे कहते हैं अब ये मत कहना कि तुम जहां पर मेरी उस बेटी के बच्चे हो। तो हमारा जियोन कहता है जी ग्रैंडपा, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं अपने ग्रैंडपा से पहली बार मिल रहा हूं। जबकि दूसरी तरफ हमारे कमांडर जिनमा जो होते हैं बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि लड़के किसका मतलब यह है कि तुम मेरी बहन के बेटे हो, इसका मतलब यह है कि तुम मेरे भांजे हो। और इस बात से हमारा जियोन भी काफी हैरान होता है, क्योंकि हमारे जियोन को इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कमांडर जिनमा जो है वो उसके अंकल लगते हैं। तो वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये मेरे मामा जी कैसे लग सकते हैं। तुम्हारा जियोन उनसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करिएगा, लेकिन मुझे अपनी मेटरनल फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। मेरी माँ ने कभी मुझे फैमिली के बारे में ज्यादा बताया नहीं, मुझे बस इतना पता है कि वो माँ क्लैन से थी। फिर साथ ही उनसे कहता है कि अब जबकि हमारी जियोन फैमिली पूरी तरह से फैलन हो चुकी है तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर आप लोगों से अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन करवाना ठीक होगा। तो ये बात सुनते जिनमा कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि जियोंग क्लैन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और सुप्रीम कमांडर भी इस बात से काफी हैरान होते हैं कि यार जियोंग क्लैन पूरी तरह से बर्बाद कैसे हो गया। तो इसका मतलब यह है कि उनकी बेटी भी मर चुकी होगी। हमारा जियोन इस बात से काफी हैरान होता है, क्योंकि वहां पर ग्रैंडपा और उसके अंकल दोनों इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि जियोंग क्लैन पूरी तरह से बर्बाद हो गया, क्योंकि उन्हें इस बारे में पता ही नहीं था कि जियोंग क्लैन बर्बाद हो चुका है। सुप्रीम कमांडर थोड़ी देर सोचने के बाद वहां पर फोर्ट्रेस लॉर्ड से कहते हैं क्या मैं इस बच्चे के साथ अकेले में प्राइवेट मीटिंग कर सकता हूं। तो इसी के साथ ही फोर्ट्रेस लॉर्ड वहां पर सोच रही होती है कि मैं क्या करूं। और हमारा जियोन आगे बढ़ता है कहता है कि प्लीज मुझे माफ करिएगा, लेकिन आप मुझसे प्राइवेट में मीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अब मैं यहाँ पर आपके माँ क्लैन का हिस्सा नहीं हूँ। यानी कि मैं जियोंग क्लैन फैमिली में पैदा हुआ, जियोंग फैमिली पैदा होने के बाद अब मैं यहाँ पर आकर इस रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर के डीमन बेन विंग की कंपनी का हिस्सा हूँ। और अगर आप यहाँ पर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप एज अ ग्रैंडफादर मुझसे बात नहीं कर सकते, बल्कि आप यहाँ पर सुप्रीम कमांडर के तौर पर मुझसे बात कर सकते हैं। उसी के साथ ही लॉर्ड ज्योतिया वहां पर फ्लैश बाउंड से कहते हैं कि मैं तुम्हारी स्पिरिट को एडमायर करती हूँ, ठीक है तुम जो चाहते हो वही होगा। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर अब दूसरा ग्रैंड चिल्ड्रन जो होता है वो बोल पड़ता है और कहता है कि मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मान सकता कि ये लड़का तुम्हारा डायरेक्ट डिसेंडेंट है, क्योंकि उसे यहाँ पर वो लेकर आए थे ताकि वो उसे अपना सक्सेसर बना सके, लेकिन वो उनका डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं है। तो उसे इस बात से दिक्कत होती है। और इसी के साथ ही वो सुप्रीम कमांडर से कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि इस लड़के ने यहाँ पर आपकी इंसल्ट किया, इसने यहाँ पर आपके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, आप इससे प्राइवेट मीटिंग करना चाहते हैं लेकिन इस लड़के ने यहाँ पर मना कर दिया। तो हमारा जियोन जो होता है उसकी बातें सुनने के बाद काफी हैरान हो रहा होता है और कहता है कि मैंने तो यहाँ पर इतने ज्यादा इंसल्ट नहीं की, लेकिन इस लड़के ने यहाँ पर कुछ ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कर दिया। यहाँ पर लॉर्ड के सामने ये किस तरह से सुप्रीम कमांडर से बात कर रहा है। हमारा जियोन जो होता है उस लड़के से कहता है कि मुझे इस बात से बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता कि कौन यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट करता है, किस फैमिली का मैं मेंबर हूँ, किस फैमिली से मैं डायरेक्ट बिलोंग करता हूँ। इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डीमन बेन विंग से हूँ। डीमन बेन विंग का मैं एक सोल्जर हूँ और मेरे पास यहाँ पर उसका यूनिफॉर्म है। मुझे इस बात से और कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फैमिली नहीं चाहिए, बल्कि मैं फ्लैश बाउंड हूँ डीमन बेन विंग्स का। तो जब हमारा जियोन उसके सामने इतनी बात करता है, इसी के साथ ही वो लड़का और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सुप्रीम कमांडर से कहता है कि प्लीज यहाँ पर मुझे परमिशन दे, प्लीज मुझे इससे फाइट करनी है, मुझे इससे डूल करने दे। मैं इसके बाद सामने साबित करूंगा कि यहाँ पर डायरेक्ट ब्लड लाइन होने का मतलब ये नहीं है कि ये स्ट्रॉन्गर है, बल्कि मैं इससे ज्यादा बेहतर हूँ और मैं ही यहाँ पर आपका सक्सेसर बनने के लायक हूँ। तो जियोन कहता है कि मुझे यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ना ही मुझे तुमसे फाइट है, ना ही तो मुझे यहाँ पर किसी के सामने अपनी कोई बात साबित करनी है। हाँ, अगर तुम्हें यहाँ पर मुझसे कोई गाइडेंस चाहिए तब मैं यहाँ पर तुमसे डूल करने को तैयार हूँ, ताकि मैं तुम्हें कोई सबक सिखा सकूं। लेकिन मैं यहाँ पर इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होगा कि मुझे अपनी फैमिली के लिए या फिर अपने दूसरे क्लैन यानी अपनी मैटरनल फैमिली के लिए अपनी वर्थ दिखाने की जरूरत है कि मैं किस काबिल हूँ या फिर मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। तो सुप्रीम कमांडर बेचारे वहां पर उसकी बातें सुनकर बिल्कुल खामोश होता है, क्योंकि उन्हें साफ दिखाई दे रहा होता है कि जियोन जो है उस लड़के से ज्यादा बेहतर है जिस लड़के को अपने साथ लेकर आए हैं। तो वो लड़का जो होता है वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और इसी के साथ
साथ हमारे जियोन की नजर उसके कमर के साथ बंधे हुए गनलेट्स के ऊपर पड़ती है। तो हमारा जियोन कहता है इसका मतलब यह है कि ये फिस्ट आर्ट्स को यूज करता हुआ ये पंचेस को यूज करता है। तो अगर यहाँ पर वाकई में मार्क क्लैन की फिस्ट आर्ट को यूज करता है तो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, मैं जहाँ पर इसकी फिस्ट आर्ट को देख सकता हूँ। तो इसी के साथ ही लॉर्ड उनसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर आपस में इस तरह से झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब जबकि यहाँ पर हम लोग पिछले कई सालों से एक साथ है, सुप्रीम कमांडर के बारे में बात कर रही होती है। तो फ्लैश बाउंड से कहते हैं कि फ्लैश बाउंड तुम यहाँ पर एक बहुत ही कमाल के सबॉर्डिनेट हो जो कि हमारे रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर का फ्यूचर हो, तो मैं यहाँ पर इतनी आसानी से किसी को तुम्हारी इंसल्ट करने नहीं दूंगी। अब यहाँ पर ये बताओ कि क्या तुम इस लड़के के साथ ड्यूल करने को तैयार हो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम दोनों को यहाँ पर ड्यूल करना चाहिए और तुम्हें यहाँ पर वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, यानी कि तुम मुझसे यहाँ पर एक ख्वाहिश मांग सकते हो, तुम मुझसे एक चीज मांग सकते हो अगर तुम इस ड्यूल को जीतते हो। तुम्हारा जियोन जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर मैं इस फाइट को जीत जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इससे वो मांग सकता हूँ। तो लॉर्ड जो होती है वहां पर उनसे कहते हैं क्या बताओ यहाँ पर क्या तुम लोग फाइट करोगे, अगर तुम में से जो भी फाइट जीतेगा उससे मैं यहाँ पर उसकी एक विश पूरी करूंगी और उसे यहाँ पर वो चीज दूंगी जो उसे चाहिए। तो हमारा जियोन वहां पर कहता है कि माय लॉर्ड क्या आप मुझे वो दे सकती हैं। तो लॉर्ड उसे कहते हैं कि नहीं, तुम्हें वो नहीं मिल सकता, फिलहाल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम इस फाइट को जीत भी जाते हो तब भी नहीं। मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कमांडर जो कि आप जहां पर सुप्रीम कमांडर से एक एल्डर बनने वाले हैं, अगर वो भी इस वक्त भी मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं उसे वो दे दूं लेकिन मैं उसे भी नहीं दूंगी, इसका मतलब यह है कि तुम्हें भी वो फिलहाल के लिए नहीं मिल सकता। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी रिनाउंड मार्शल टेक्निक्स में से एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखा दूंगी अगर तुम चाहो तो। जियोन और बाकी के सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान होते हैं क्योंकि फोर्ट्रेस लॉर्ड इस वक्त इस राम की सबसे पावरफुल औरत है और उसके पास जो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है वो सारी की सारी सुप्रीम लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं। तो इनडायरेक्ट यंग मास्टर जो होता है वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि मुझे जहां पर लॉर्ड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स मिलेगी, मैं उन टेक्निक्स को लेकर जहां पर स्ट्रॉन्गर बन सकता हूं। जबकि हमारा जियोन उसके चेहरे के ऊपर लालच को देख रहा था और कहता है देखो तो जरा, मुझे लगता है कि इसे माँ फैमिली की बिल्कुल परवाह नहीं है। माँ फैमिली की तरफ से फाइट करने की बजाय या फिर माँ फैमिली की रिस्पेक्ट के लिए फाइट करने की बजाय जो जहां पर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक के लिए फाइट करने को तैयार हो गया है। तुम्हारा जियोन कहता है ठीक है, मुझे करने को तैयार हूं, मुझे यहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक चाहिए। और इसी के साथ ही वहां जियोन और वो दोनों वहां पर से बाहर आ जाते हैं। दोनों अब यहाँ पर लॉर्ड के पर्सनल अरीना में होते हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं आते, सिर्फ लॉर्ड ही प्रैक्टिस करने के लिए आती है। तो लॉर्ड उन लोगों से कहते हैं कि तुम दोनों को यहाँ पर अपना कुछ भी होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है, फुल पावर्स के साथ फाइट करो। इस जगह के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैं ही प्रैक्टिस करती हूँ और इसके हमारे अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं है। तो दूसरी तरफ से इनडायरेक्ट डिसाइपल जो होता है वो अपने दोनों ग्लव्स पहन लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पर पूरी तरह से रेडी हूँ, देखना मैं अपने पंचेस के साथ तुम्हारा भरता बना दूंगा। जबकि माँ जियोन साइड के ऊपर अपने ग्रैंडपा और अपने अंकल की तरफ देखता है और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर माँ फैमिली का हिस्सा नहीं बनना, मेरे लिए डीमन बेन विंग काफी है। इसी यूनिट में रहते हुए अपने आप को एक दिन सुप्रीम कमांडर बनाऊंगा और उसके बाद फ्रूट ऑफ ह्यूमनिटी ट्री मुझे मिल जाएगा और मैं अपनी लाइफ फोर्स को इनहेंस कर सकता हूँ। तुम्हारा जियोन फाइटिंग स्टार्ट करने से पहले वहां पर उसे इशारा करता है और उसे कहता है कि ठीक है आ जाओ। तो वो लड़का गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे इस तरह से इशारा करने की, और वो जंप करते हुए आगे बढ़ता है, अपने पंच में पावर रिलीज करता है, हमारे जियोन को पंच मारने लगा है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 19 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा।